पहले ये क्लिप देखें। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का फ्लैट रेट था। 1500 में कोई भी टैक्स नहीं था। मतलब 1945 में 1500 रुपये का क्या वैल्यूशन होगा आप सोच लीजिए। कहते हैं लगभग 1945 के अंदर सोना 5000 रुपये किलो के करीब था। आपने देखो 1947 में आपको जब बताया सोना 73 रुपये में 8 ग्राम सोना आता था, तो अब सोचो 1945 में क्या रेट होगा, तो सोना और भी रेट कम ही होगा। तो 1500 में उस ज़माने में कोई भी टैक्स नहीं था और 5000 से ज़्यादा की इनकम होती उसमें एक आना होता था। और उससे ज़्यादा एक आना 6 पैसा 2 आना बस यही टैक्स होता था। मतलब उस ज़माने अपनी मेहनत की कमाई अपने पास ही रहती थी, सिर्फ एक कुछ ही अंश जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना पड़ता था। आज अपनी कमाई अपने पास नहीं है, बैंक में भी रखेंगे तो भी गवर्नमेंट उससे चार्ज लेती है, अपना पैसा निकालो तो भी चार्ज है और अपना पैसा डालो तो भी गवर्नमेंट चार्ज लेती है। अब जरा इस क्लिप पर भी एक नज़र घुमाना। ये फ्लो चार्ट भी बड़ा वायरल हुआ। जो भी आपको सैलरी मिलती है आप उस पर 30% डायरेक्ट टैक्स पे करते हो। बचे हुए पैसे को अगर आप इन्वेस्ट करते हो और इन्वेस्टमेंट में अगर आप जल्दी से पैसा कमा लेते हो तो आप 20% टैक्स पे करते हो। स्लोली पैसा कमाते हो तो 12.5% टैक्स, और अगर आपका नुकसान तो नुकसान आपका है। दूसरा, अगर आप अपने पैसे को खर्च करने चलते हो तो जीएसटी के हिसाब से बेसिक आइटम्स पर 12% टैक्स भरते हो, काइंड ऑफ फैंसी आइटम्स पर 18% टैक्स और लग्जरी आइटम्स पर 28% टैक्स। अभी के समय में हमारे जो भी नेता हैं वो सिर्फ जीएसटी के नाम पे खून पी रहे हैं। भारत को आज़ाद करवाया गया था ताकि लोग अंग्रेजों को लगान ना दें, लेकिन अभी बिल्कुल उल्टा हो रहा है। सरकार ही अंग्रेजों के मुकाबले में ज़्यादा लगान वसूल रहा है। नेताएं एक देश से दूसरे देश में घूम घूम कर करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं या यूँ कहें मौज उड़ा रहे हैं, लेकिन गांव की सड़कें, नालियाँ, गलियाँ पक्की तक नहीं है। बरसात के समय में उसमें कीचड़ भर जाता है। गाड़ियों पे गड्ढे होने के कारण आने जाने में बहुत ही परेशानी होता है। बाई चांस अगर सरकार कभी कहीं पर टेंडर पास कर देती है कि यहाँ पर पुल बनेगा, तो उस पुल की स्थिति ऐसे ही वीडियो की तरह हो जाता है। वह कार्य सही से नहीं हो पाता। वीडियो में आप देख ही रहे हैं कि पुल बनने के लिए टेंडर पास हुआ था, लेकिन पुल कहाँ पर बना? खेतों पे, जिसका कोई भी यूज नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है? तो सरकारी कर्मचारी ही इसके असली जिम्मेदार हैं। अगर वे लोग प्रॉपर चेक करने जाते कैसा काम हो रहा है, कहाँ पर काम हो रहा है, कौन काम करवा रहा है, जो काम करवा रहा है उसका बैकग्राउंड कैसा है, अच्छे से वो काम करवाता है या नहीं, अगर इन चीज़ों को चेक कर कर टेंडर उसे देते तो इस तरह का स्थिति नहीं बनता और ना ही इतना ज़्यादा पैसा बर्बाद होता। ये तो अभी एक ही वीडियो है, ऐसे हज़ारों जगह होंगे जहाँ पर इस तरह से पैसे को बर्बाद किए होंगे और इन पैसों को कवर करने के लिए जीएसटी को हाई बढ़ा दिए हैं। यानी कि आज से 20 साल पहले अगर आपने 20 लाख का कोई मकान खरीदा था और इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके उस 20 लाख की कीमत आज के दिन 60 लाख रुपए हो जाती है, तो आपको टैक्स कम देना पड़ेगा क्योंकि उस 60 लाख की वैल्यू को बेसलाइन की तरह कंसीडर किया जाएगा, उससे आपका प्रॉफिट निकाला जाएगा। ये होती है इंडेक्सेशन। लेकिन अगर इंडेक्सेशन को हटा दिया जाए तो उस 20 लाख की कीमत आज भी 20 लाख रुपए ही कंसीडर करी जाएगी, वो बेसलाइन बन जाएगा और आपको टैक्स उतनी एक्स्ट्रा रकम पर देना पड़ेगा। ऐसे कंक्लूजन में आपको देश में बढ़ रही इनकम इनइक्वालिटी का ये चार्ट दिखाना चाहूंगा, जिसमें आप देख सकते हो कि ओवर द इयर्स कैसे अमीर लोग और अमीर होते गए हैं, गरीब और गरीब होते गए हैं, और पिछले 10 सालों में, इनफैक्ट पिछले 20 सालों में ये सिचुएशन बद से बदतर ही होती गई है। टॉप 10% लोगों का शेयर पूरे देश के इनकम में बढ़ता गया है और मिडिल क्लास का जो शेयर था वो नीचे ही गिरता गया है। हर वस्तु पर बहुत ज़्यादा जीएसटी लग रहा है, इसीलिए तो सामान इतना ज़्यादा कीमती हो चुका है। पहले के मुकाबले में और अभी के मुकाबले में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ चुका है। जनता अपनी मेहनत की कमाई का इधर उधर कर कर के 60% तक जीएसटी पटा रहा है, वो भी हर एक वस्तु पर। लेकिन सरकार इसे पानी की तरह बर्बाद कर रहा है। सरकारी कर्मचारी हर क्षेत्र में रिश्वत ले रहे हैं। बिना रिश्वत का कोई भी काम नहीं हो रहा, और हो भी रहा है तो एक्सपायरी डेट हो जा रहा है। साल भर में 2 साल 3 साल इस तरह से लग जाता है अगर कोई रिश्वत ना दे तो, और रिश्वत दे तो उसके बिहान दिन ही वो काम हो जा रहा है।
और इस तरह से रिश्वत लेने वाले कभी कभी पकड़े जाते हैं तो पता चलता है तो ये बहुत ही फेमस अधिकारी था। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते ईडी ऑफिसर गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने ईडी अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ा है। लाजपत नगर से संदीप सिंह यादव, जो कि ईडी का अफसर था, उसे अरेस्ट किया गया है। नोटों से सजी टेबल की ये तस्वीर तेलंगाना के मेंढक जिले की है। तेलंगाना के मेंढक जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने मेंढक जिले के एडिशनल कलेक्टर गड्डम नागेश को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। आरोप है कि मेंढक जिले के एडिशनल कलेक्टर गड्डम नागेश ने नारसापुर मंडल के चिप्पल टूटी गाँव में गैर कानूनी तरीके से एक व्यक्ति को 112 एकड़ जमीन पर कब्जा दिलाने का अनापत्ति पत्र दिलाने के लिए 1,12,00,000 की रिश्वत मांगी थी। जो इस तरह से पकड़ा गया। जब इतने बड़े बड़े अधिकारी रिश्वत ले रहे हैं तो छोटे लेवल पर कितना रिश्वत चल रहा होगा। भारतवासी इतना ज़्यादा जीएसटी पटा रहे हैं, लेकिन उसका इतना सारा पैसा जा कहाँ रहा है, आप मुझे कमेंट में बताएं ताकि मैं उसका और भी ज़्यादा ब्यौरा कर सकूं। आपके हिसाब से क्या लगता है, आपका राय कमेंट में ज़रूर दें, या फिर बताएं कि क्या इस बार सरकार को पूरी तरह से बदलना चाहिए या फिर सरकार को चेंज करना चाहिए।